भारत का डंका दुनिया में बज रहा। पूरी दुनिया में भारत की नीति, विदेश नीति और कूटनीति की चर्चा जोरों पर है। चाहे बात चीन की करें या किसी दूसरे देश की, सभी के सभी आज भारत के साथ आना चाहते हैं। अब इसी कड़ी में एक बार फिर भारतीय विदेश मंत्री ने दुश्मनों को कूटनीति का वो पाठ पढ़ाया जिसे सुनकर सभी दंग रह गए। खासतौर से चीन को लेकर एक कार्यक्रम में पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री ने वो बातें बोली जिसे सुनकर चीन की नींद हराम हो जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत लगातार अपने इस रुख पर कायम है कि अगर चीन ने सीमावर्ती इलाकों में शांति भंग की तो इसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेगा। कमांडर स्तर पर हमारी 15वें दौर की बातचीत हुई है। दोनों पक्षों के उन स्थानों से पीछे हटने के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति हुई है जहां वे बहुत करीब हैं। अभी भी कुछ जगह हैं जहां वे पीछे नहीं हटे। हालांकि हम लगातार इस रुख पर कायम है कि अगर चीन सीमावर्ती इलाकों में शांति भंग करता है तो इसका संबंधों पर असर पड़ेगा। मैंने 2020 और 2021 में भी कहा है और 2022 में भी कह रहा हूं कि हमारे संबंध सामान्य नहीं है। यदि सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो ये संबंध सामान्य नहीं रह सकते और सीमा की स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है। सीमा की स्थिति एक बड़ी समस्या बनी हुई है क्योंकि सेना पिछले 2 सदियों से वहां डटी हुई है। ये बहुत तनावपूर्ण स्थिति है और ये खतरनाक स्थिति भी हो सकती है, इसलिए हम बातचीत कर रहे हैं। तो इससे पहले भी एलएसी पर चल रहे भारत चीन तनाव को लेकर चीन ने बड़ा बयान देकर तहलका मचा दिया था। दरअसल चीनी सेना ने कहा था कि भारत के साथ हाल में हुई कोर कमांडर स्तर की बातचीत में 4 बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिनमें दोनों देशों के बीच के संबंधों को सुधारने के साथ साथ आपसी मतभेदों को दूर करने के प्रभावी तरीके और दोनों देशों की सीमाओं पर स्थिरता और शांति बनाए रखना शामिल है। वहीं 16वें दौर की बात करें तो 16वें दौर की चीन भारत कोर कमांडर स्तर की बैठक पर टिप्पणी करते हुए चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू कियान का बयान सुनिए, जिसमें वो कहते हैं कि बैठक में दोनों पक्षों ने रचनात्मक और दूरसंदेशी तरीके से मुद्दों पर चर्चा की। वार्ता में दोनों पक्ष 4 आम सहमति पर पहुंचे। इस दौरान कमांडो की बैठक में एलएसी पर विवाद को निपटाने पर चर्चा की। इसके तहत राजनीतिक मार्गदर्शन का पालन करना और दोनों देशों के नेताओं द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण सहमति को गंभीरता से लागू करना है। दूसरी आम सहमति एलएसी पर समग्र स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने और द्विपक्षीय संबंधों की बहाली की गति को बनाए रखने पर बनी है। साथ ही मतभेदों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और नियंत्रित करना है। इसके साथ ही दोनों पक्षों के बीच संचार और बातचीत को बनाए रखने और जल्द से जल्द एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने पर भी सहमति बनी है। खैर, भारत ने चीन को कई बार समझाया कि जितनी जल्दी हो सके एलएसी मसले का समाधान निकाल लिया जाए और यह भी समझा दिया कि भारत उससे 4 कदम आगे रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।